हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आप लोगों को मिशन मैथमेटिक की वर्कशीट मिलती है। तो यहाँ पर मैंने 3 सितंबर की ये वर्कशीट लगा रखी है, जिसमें क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या है फाइंड करना है। कॉट ए इंटू में 10c अपॉन में सेक ए। ध्यान से देखो, लिखा है कॉट ए, तो ए से देखोगे आप रेशोज, 10c तो सी से देखोगे रेशो, और सेक की सेक से देखोगे। सबसे पहली बात तो ट्राइंगल में 2 ही साइड दे रखी है, तीसरी साइड नहीं दे रखी, तो पहले उसे फाइंड कर लो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 52 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या लें, तो मैं एंगल सी से ले लेती हूँ अभी पहले, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 20 और बेस मेरे पास वही रह जाएगा। तो अगर मैं 52 के स्क्वायर की बात करूँ तो वो होता है मेरे पास 2704। 20 का स्क्वायर होता है मेरे पास 400। तो 2704 माइनस का 400 इज इक्वल्स टू में बी स्क्वायर। तो 400 माइनस करोगे तो 2304 आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि 2304 किसका स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर्स निकालने आपको आते हैं। तो 2304 48 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ आ जाएगा 48। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से देख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, ठीक है। अब चलो यहाँ बात करते हैं, पहले वो लिख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बहुत काम आता है ना। तो साइन कॉस 10, कॉसेक सेक और कॉट। कॉट में कह रहा है तो कॉट में हो जाएगा बी अपॉन में पी। 10 की वैल्यू आपके पास पी अपॉन में बी, और सेक की वैल्यू है आपके पास एच अपॉन में बी। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर p को p से और b को b से मत काट देना न्यूमरेटर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल अलग है भाई, a और c की बात हो रही है। अगर खाली a की बात हो रही होती या खाली c की हो रही होती तो कट जाते, ठीक है। आगे करते हैं। अब बात आती है कॉट a की। तो अगर एंगल a से देखूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है। तो बेस है मेरे पास ए बी और परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास बी। 10 सी से बात करूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और ये मेरा बेस हो जाएगा बी सी। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही रहता है ए। अब सेक ए है, तो ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, तो बेस हो जाएगा मेरे पास ए बी। बस इसी चीज का ही ध्यान रखना है मेन इस चैप्टर में, ठीक है। देखो, ए बी की वैल्यू है 20, बी सी की वैल्यू है 48, फिर ए बी की वैल्यू है 20, बी सी की वैल्यू है 48, ए सी की वैल्यू है 52 और ए बी की वैल्यू है 20, ठीक है। तो 20 इंटू 20, एक सेकेंड, इंटू है ना बीच में, हाँ। और 48 इंटू 48, और ये नीचे से ऊपर आया तो रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। 20 तो 3 बार हो गया है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8000। या फिर कट करना चाहो तो, या चलो छोड़ो, एक साथ ही कट कर देंगे। 50 119808। अब आप चाहो तो इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर मैं 8000 को 2 से कट करूं, जो कि इजीली कट हो रहा है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 4000। फिर नीचे वाले नंबर को भी 2 से कट करना पड़ेगा, तो 59904। अगेन इसे 2 से कट किया 2000, और इसको 2 से कट किया तो 29952। फिर इसे दोबारा 2 से कट किया 1000, और इसको 2 से कट किया 14976, ठीक है। तो अब आपके पास आ गया 1000 अपॉन में 14976। तो आप इसको दोबारा अभी भी 2 से कट कर सकते हो, और इसको भी 2 से कट कर सकते हो। अगेन इसको 2 से कट कर दिया मैंने, और नीचे भी हाँ इसको 2 से कट कर दिया। फिर दोबारा इसको 2 से कट किया, और यहाँ पर 2 से कट किया, तो 1872 आया। अब 125 तो 2 की टेबल में नहीं आता है ना। अब ये 125 आता है 5 की टेबल में, लेकिन 18725 की टेबल में नहीं आता।
तो अब आप इसको यहीं पर ही छोड़ दो और यही आपका आंसर। क्लियर है? तो ये थी आपके पास वर्कशीट 3 सितंबर की क्लास 10th की। अब नेक्स्ट डे की वर्कशीट नेक्स्ट क्लास में करें। थैंक यू।